गहरा लंबा सांस लेंगे, अनुभव तो करना ही है साथ में, उसके बाद ओम का उच्चारण करना है। ईश्वर की समीपता को, ज्ञान स्वरूप परमात्मा जो सर्वज्ञ है, हमारे भीतर बाहर विद्यमान है, उनको अनुभव करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते तो सबको हो गई पहले ही। आज तो लंबी नमस्ते हुई है ना, पूरा परिचय के साथ। तो आज हम पांचवा अभ्यास करते हैं। चौथे अभ्यास में से प्रत्याहार को वो तो हो गया, और कुछ पूछना किसी ने? ये एक मेरे को ये पूछना था, ये जो 10वां सेंटेंस है, तुम सब कथा ही कहते हो परंतु वे सोचते भी हैं, तो इसकी हाँ, क्या ये हमने परसों तो किए थे, आप नहीं थे। तो इसका यूयम हाँ। कथामेव या कथा एव? नहीं, कथाम। कथामेव कथा को कथयत। ही, हाँ, हाँ, कर्म बन कथाम जाता है ना, तो कथाम एव। एव कथयत परंतु ते चिंतयन्ति अपि। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चिंतयन्ति अपि। अपि, ठीक है, ठीक है। ये रंजना जी, आपसे फिर बाद में बात करूंगी। आपने अभ्यास करके भेजा था, उसमें कुछ करेंगे डिस्कशन, तो रात को बात करते हैं। अगर समय मिल गया तो रात को करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें भी जैसे ते अपि चिंतयन्ति, मैंने परसों समझाया था। ते अपि, परसों नहीं, उससे पहली क्लास में, ते अपि चिंतयन्ति अगर करते हैं तो उसका अर्थ थोड़ा दूसरा हो जाता है। वे भी सोचते हैं, वो तभी होगा कि तुम सोचते हो तो वे भी सोचते हैं, पर यहाँ वो सेंस नहीं है ना। वे सोचते भी हैं, वो कथा कहने के साथ साथ सोचते भी हैं, तो जोर दिया गया चिंतन पर। तो ते चिंतयन्ति अपि, तो इस तरह से करना है। और कुछ किसी ने पूछना कुछ? हाँ, कौन कह रहा था कि गिनती वो बना रही हूँ सेंटेंस? अच्छा, राधा जी कह रही थी, है ना, कि वो नहीं आ रहा गिनती में। 1 से 10 तक की गिनती है, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर एक हम लगा रहे हैं तो उसमें एक वचन लगेगा और क्रिया उसी के अनुसार आएगी, पुरुष और उसके अनुसार एक वचन। अगर द्विवचन है, दो है, तो उसके साथ क्रिया में द्विवचन लगेगा। अस धातु है, जैसे क्री धातु है, पठ धातु है, उनके साथ दो बालकों पठतः, बस ये फर्क है। स्तः भ्रमणम कुर्वतः, तो उसमें द्विवचन लगना है द्वि के साथ। त्रि है, मतलब 3 है, तो त्रयः पुल्लिंग में, यहाँ तो सिर्फ पुल्लिंग का ही बताया हुआ है अभी। तो त्रयः बालाः क्रीडन्ति, उसमें बहुवचन लग जाएगा। 3 के बाद जितने भी हैं वो बहुवचन। चत्वारः बालाः पठन्ति, 5 बालाः पठन्ति, 6 बालाः पठन्ति, सप्त बाला पठन्ति, 8 बाला पठन्ति, 9 बाला पठन्ति, ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाने ये हैं। 10 पे मैंने बनाया था, दशानन रावण बहु विद्वानम आसीत। ये ठीक है सेंटेंस? नहीं, 10 का नहीं बना ना, वो दशानन का बना है। नहीं, दश आनंद मतलब 10 आनंद नहीं बनेगा 10 का। देखो, दशानन क्या हुआ? हाँ, 10 दस आननानि, 10 सिरों वाला। दशानन किसको बता रहे? रावण को, है ना। हाँ, 10 को हाँ। नहीं बता रहे, जिसके 10 सिर है वो।
अच्छा, ये 10 का नहीं बना फिर ये। हाँ, ये 10 का नहीं बना, दशानन का बना, रावण का बना, इसीलिए एक वचन लगा ना। तो दश, अच्छा हाँ, दश अगर हम करें तो दश आननानी संति, तस्य दश आननानी संति, उसके 10 मुख हैं। अच्छा ऐसे ठीक, कैसे बना सकते हो आप? ठीक है। ठीक है। तो लास्ट में दशानन, जब जब हम ये करेंगे ना, समास करेंगे, समास बन गया, तो 10 आनन है जिसके, 10 आननों वाला, ये 2 तरह के समास बनेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करती। तो 2 पद मिलकर, दश और आनन मिलकर एक शब्द बन गया। हाँ तो ये जी, समास, तो इसलिए वो एक वचन हुआ, और वो 10 को इंडिकेट नहीं कर रहा, वो किसको बता रहा है? 10 को तो नहीं बता दशानन, रहा, 10 आनन वाले को बता रहा है। ठीक है, ठीक है, वो ठीक रावण, है, इसलिए वो 10 का सेंटेंस नहीं बनेगा, दशानन का बनेगा। ठीक है। तो ये है राधा जी, समझ आ रही? बाकी जो 3 से लेकर 10 तक हम बनाएंगे, उन सब में बहुवचन का प्रयोग आएगा। अब वाक्य आप कुछ भी बना लो, 10 है जी तो आचार्य बालः, जी। बहुवचन आ जाएगा, 2 हुआ मैं तो प्रयत्न बालौ आ करूंगी। जाएगा, 3 है तो बालः, और नरः लगाना है, बालिकाः लगाना है, जो जो लगाने हैं वो आप लगा सकते हो एक उदाहरण के रूप में। ठीक है, आगे थोड़ा सा कर जी ले। 5वां हाँ अभ्यास, आचार्य। राधा जी मैंने ग्रुप में भेज दिए थे पेज, फोटो खींच के। हाँ जी, मुझे प्राप्त हो गई। अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी। तो ये वोकैबुलरी हम देखते हैं पहले, सर्वनाम और संज्ञा शब्द। जनकः, ये हमने किया हुआ है, जनकः पिता, पुत्रः पुत्र, ये भी आता है, सूर्यः सूर्य, ये भी आपके लिए नया नहीं है, चंद्रः भी नया नहीं है, सज्जनः, ये भी आता है, दुर्जनः दुर्जन, प्राज्य, ये नया शब्द है, प्राज्यः, प्रकृष्ट ज्ञान यस्य स प्राज्य, ऐसे बन जाता है, ये भी समास का है, पर प्राज्य का अर्थ विज्ञान, जिसमें विशेष रूप से जिसमें ज्ञान है, विद्वान, विद्वान के लिए प्राज्य शब्द आता है। ठीक है, और लोकः, संसार, वैसे आप जानते ही हो पर हमने प्रयोग में नहीं लाया, लोकः संसार या लोक, दोनों 2 अर्थ हैं इसके। उपाध्यायः, गुरु है, ये भी हमने प्रयोग में नहीं किया पर आप जानते ही हो, उपाध्याय को, गुरु को कहते हैं उपाध्याय, या आचार्य जैसे जो पढ़ाते हैं हमको। शिष्य, शिष्य ये आता है, प्रश्न, प्रश्न भी आता है, क्रोशः, कोस, जैसे हम किलोमीटर कहते हैं ना, मील, किलोमीटर, गज, ये नापने की जगह, डिस्टेंस नापने के लिए, तो क्रोशः कोस। आजकल तो हम कम प्रयोग में लाते हैं, पहले बहुत लाए, कोस, एकड़, इस तरह के जमीन के लिए करते हैं ना, इतने कोस चल के आया हूं मैं, पहले जमाने में इसका ज्यादा प्रयोग होता था। तो क्रोशः शब्द कोस के लिए आता है। धर्मः, धर्म, सागरः, समुद्र। ठीक है, जाने पहचाने 1-2 शब्दों को छोड़कर, प्राज्य और क्रोश को, बाकी तो आप जानते ही हो। आगे आ गया धातु, क्रियापद, वर्ब, तुद, तुद मतलब दुख देना, किसी को दुख देने के लिए तुद शब्द आता है, तुदती, तुदतः, तुदंती। इश, इश चाहना, शायद हमने करा है पर इश धातु को ज्यादा जोर नहीं दिया था। इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, किसी भी चीज की इच्छा करना, तो धातु इच्छ नहीं होती, धातु इश होती है, तो उससे बनता है इच्छ, चाहना, चाहता हूँ, मैं विश्राम चाहता हूँ, अहम विश्रामम इच्छामि। इच्छति, इच्छता से चलता है, स्पृश, छूना, स्पर्शति, स्पर्शता, स्पर्शन, स्पर्शन्ति। प्रच्छ, पूछना, ये हमने किया हुआ है, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, स्पृशति, स्पृशता, स्पृशन्ति। अच्छा, आगे आप ग में आ गया अव्यय शब्द, ये हमने इसमें किए हुए कुछ, अभितः, परितः, है ना, याद है ना, अभिता दोनों ओर, परितः सब ओर, चारों ओर, और भी किए हुए इसके साथ हमने, यहाँ नहीं दिए, याद है? हाँ अभिता जी का, मैम। हाँ जी, कौन कौन हाँ से थे? जी, हाँ जी। और कौन से थे? दोनों ओर में, जैसे अभिता, परिता, उभयता, गलत है, अभिता में सौम्या, उभयता चारों ओर था। से होता है, सब ओर से, हाँ। दोनों ओर नहीं होता, यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग होगी।
अभिता चारों ओर से होता है, सब ओर से। अभी होता है ना सब ओर से, तो अब उभयतः होता है दोनों ओर से, उभयतः। उभयतः हमने करा था ना, सर्वतः भी करा था, वो यानी है वो भी आप जोड़ लो बीच में, वो आपके किए हुए हैं। उभयतः, अभिता चारों ओर से होता है। हाँ जी हाँ जी, अभी सब तरफ से होता है ना, अभी सब, तो और अभिता दोनों ओर से अनु उभयतः, उभयतः, उभय, उभय दोनों को कहते हैं, तो उभयतः। सर्वतः चारों ओर। हाँ, सर्वतः सब ओर से, परितः चारों ओर से, अभितः भी चारों ओर से, इसमें और दोनों ओर सर्वतः दिया हुआ है, सब ओर से। अभी तक दोनों ओर से दिया, दोनों ओर दिया हुआ है। हाँ, ये थोड़ा मेरे को गलत हो गया होगा, प्रिंटिंग गलत हो गई होगी। अभी जब भी हम करते हैं, आप देखना आगे जो भी शब्द आएंगे, अभी सब ओर से जो घेरा होता है, चारों ओर से ही होता है, उभयता दोनों ओर से। मैडम इसमें जब अभ्यास 5 में 11 पेज है ना, उसमें भी यही दिया हुआ है, ग्रामम अभिता, ग्राम के दोनों ओर, जलम अस्ति। मैं चलो डिक्शनरी में भी देख लूंगी, पर मेरे को तो पक्का ही है कि अभिता वही होना चाहिए, उभयता होता है दोनों ओर, अभिता तो होता है दोनों ओर, अरे अभिता तो चारों ओर है। हाँ, यहाँ लिख इन्होंने रख लिखा हुआ है, मैं एक बार डिक्शनरी में भी देख के बता दूँ, लख मेरे को रखा। लग रहा है सब ओर, चारों ओर भी नहीं, सब ओर से अभिता होता है। और परिता का भी सब ओर से, चारों ओर से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे पर्यगात शुक्रम अकायम, है ना, आपने मंत्र है ना, ईशावास्य उपनिषद में सपर्यगात शुक्रम अकायम अप्रणम स्नावित, परि अगात, परि अगात, परि मतलब सब ओर में जो पहुंचा हुआ है, और वो तो चल जाता है, चारों ओर भी सब ओर को भी बता देता है, तो वो चल सकता है, और वो नहीं होना चाहिए। मैं फिर भी डिक्शनरी में देख के आपको बता दूंगी। आगे समया निकषा, ये शायद किए थे, समया नहीं किया था, निकषा तो किया था। समीप, समीप का समीपम भी किया था, समया शायद नहीं किया, निकषा किया है, तो इनका मतलब समीप ही होता है, समीप भी आ सकता है, समया निकषा। और हा ये हो गया दुख और खेद प्रकट करने के लिए, हा, तो उसके लिए हा का प्रयोग है। जैसे हाय, आजकल हाय जब मिलते हैं तो हाय कहते हैं, हम कहते हैं हाय नहीं कहना चाहिए, हाय हम हिंदी में किसको कहते हैं, हाय कुछ बुरे कोई खबर हो तो तब हम हाय कहते हैं ना, तो हा संस्कृत में दुख के लिए दुख प्रकट करते हैं, हा दुख में दिवंगतः, वो दिवंगत हो गया, हा ऐसे खेद प्रकट करने के लिए। प्रति मतलब और जिसकी तरफ हम जाते हैं, प्रति मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, विद्यालय की तरफ, ये हमने किए थे पुरता वामता। हम विद्यालय प्रति गच्छामि, हम गृहपति प्रति आगच्छामि, घर की तरफ अनु भी किया हुआ है, पीछे उसके पीछे जाना। तो ये कुछ किए हुए कुछ नहीं, तो उनको आप कर लीजिए, मुश्किल तो है नहीं इसमें, तो इनको याद कर लेना कौन कौन से शब्द इस अर्थ में। मुख्य रूप से आपको तुत इश स्पृश करना है, प्राच्य करना है, क्रोश करना है, बाकी तो बहुत उपयोग में आते रहते हैं। निकषा, समया, इनको दोहरा लेना। अच्छा, हो गया ये कंचन जी, ये गुरु उपाध्याय की जगह गुरु भी तो कर सकते हैं, गुरुवे नमः कहते नहीं है। हाँ जी, कर सकते हो। अभी ये अकारांत ही बता रहे हैं ना, उपाध्याय गुरु करोगे तो अभी गुरु गुरु गुरुवः, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी, वो थोड़ा सा अलग से है, तो अभी इन्होंने इसलिए इसको अकारांत वाला बताया है। गुरु उकारांत आएगा अभी कुछ क्लासेस के बाद आ जाएगा वो भी, तो अभी कर सकते हैं, पर अभी वो हमको आएगा नहीं पूरी तरह से, इसलिए ठीक है। तो अब आगे शब्द रूप आपने कौन से करने, राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, वो आपको याद है ना। जनक आदि शब्दों में राम के वो संक्षिप्त वो आपको आते हैं, जो भी अकारांत सब किए हुए हैं। नियम 16 इन शब्दों में लगेगा। नियम 16 आगे है,
आ गया नियम 16 है ही नहीं यहाँ पे। चलो वो देख नेक्स्ट में है राम की 6 बरकत में देखो। है नियम 16 ना। लेंगे 6 में भी नहीं, हाँ ऊपर, हाँ र श ऊपर के है। बाद ऊपर है। ये बताया हुआ ना आपको, र श के बाद न को न हो जाता है, रामेण जैसे क्या था ना, रमाणाम, ये हमने किए थे। तो यदि अट स्वर ह य व र क वर्ग प वर्ग आ न बीच में हो तो भी, तो कुछ अगर वर्ग वर्ण ये होते हैं बीच में तो ये कंचन जी उससे अट नहीं होता। अट अट समझा दीजिए, ये प्रत्याहार है ना अट। हाँ देखा, प्रत्याहार सूत्र आ गया ना, अट तो अट ह य में व र, ये ह या व र कैसे आ गया अट में? स्वर उसमें स्वर दिया ना उन्होंने, पहले स्वर सारे आ गए अच तक, अयोन ऋ एयोंग एयौच अयवरट ऐ ओच तक तो सारे स्वर आ जाते हैं ना, तो इन्होंने स्वर लिख दिया खाली, और बाकी ह य व र, तो ये अट आ गया। नहीं 16वां कहाँ है नहीं आचार्य जी? तो मेरे ये को तो 16वां नहीं मिला। हाँ ये आप जहाँ पे 15 तो है, व्याकरण 15 गति चलना, चलना हिलना जाना 12 अर्थ। 12 पेज पर आओ, 12 पेज पर, अच्छा 12 और पे। हाँ व्याकरण के नीचे लिखा हुआ है नियम 16, व्याकरण के नीचे शब्द रूप उसके साथ, तो र श के बाद न को न हो जाता है, ये हमने किया, ये तो याद है ना आपको। हाँ 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 तो वही है, बस बीच में अगर ये हो तो भी, हाँ। इसके अलावा कोई बीच में वर्ण होंगे तब नहीं होगा। यह वर आए, क वर्ग आ जाए, प वर्ग आ जाए, आ आए और न न हलन आ जाए बीच में, तो भी न को न होगा ही, र और श होने पर, ठीक है। अब जैसे राम, राम है ना, तो राम र आया ना, हाँ जी और बीच में आ भी आ गया, तो रामेण, और प वर्ग भी आ गया, म प वर्ग है ना, और उनका व्यवधान मतलब वो बीच में अगर आ जाए तो भी उसका फर्क नहीं पड़ता, र के बाद न को न होगा ही होगा, ये बता रहे हैं। आगे समझ, मेरे को ये जी प्रत्याहार जी नहीं समझ आया। अ ट ट ट तक के सारे आएंगे उसमें? हाँ ट तक सारे आएंगे। नहीं तो अ ट, तो ये से र ह लेके या व त र तो ट तक के बाद नहीं जो आता? हम्म, ह य व र ट के बाद नहीं आता? नहीं ह या वरट इसी का ही है ना ये, जो प्रत्याहार सूत्र निकालो 8 पेज, आई रिल रिक ए ओंग ए औच ह या वरट, हाँ जी। उन अ नंबर से 5 ट तक हो गया 8, तो च हम्म तक तो सारे स्वर ही हैं, और बाकी ह य व र स्वर, और अच्छा, ह ह य व या र, व र ट, जो अगर ट से खत्म होगा वो तो ह या व र भी उसमें आएंगे। हाँ जी, आगे समझ, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे तो इसमें र और श के बाद अगर न हो तो उसको न हो जाता है, ये हमने पहले किया है। अब कौन कौन से स्वर हो ये नहीं मैंने बताया था, क्योंकि तब कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो अब ये शब्द बीच में हो तो अक्षर मतलब ये होंगे तो भी न को न हो जाएगा, इनके अलावा कोई होंगे तो नहीं होगा। अब जैसे क वर्ग है तो च वर्ग अगर होगा तो न को न नहीं होगा, च वर्ग यहाँ नहीं गिना आया ना, फिर ट वर्ग हो तो नहीं होगा, त वर्ग हो तो नहीं होगा, ठीक है। 3 जो वर्ग हैं च ट त वो होंगे तब न को न नहीं होगा, और इसके बाद श श स हो तो भी नहीं होगा, श तो है ही अपने आप में, ठीक है। ये नियम इन्होंने बताया, इन शब्दों में यह नियम लगेगा, गृह नगर कार्य वर्ष पुष्प पत्र, क्योंकि इन सब में श और र हैं, इसलिए इनमें अणे लगेगा। अतः प्रथम और द्विबहुवचन में आणी, तृतीय एकवचन में एण, और षष्ठी बहुवचन में आणाम लगेगा। चलो अब करें, और अब तो हो गया हमारा टाइम तो हो गया।
हाँ जी मैडम, बस मेरी एक और वो है जम्मू का ही कोई है शुरू की हुई, वो बाद चलो में होगी तो। इसको आप मैं आपको वो भेज रही हूँ। अगर भेजूं स्लाइड, मैंने हरि शब्द लिखा था कि 3 विभक्तियों तक हम वो याद कर ले, क्योंकि 2 क्लासों के बाद फिर हरि शब्द आएगा, पूरे रूप याद करो, तब हाँ आपको जी थोड़ा हाँ मुश्किल हो जाएगा। हाँ, भेज तो देना मैडम। मैं भेज देती हूँ, आप याद कर लो, हम उसका प्रयोग अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है ठीक जी, है, मतलब थोड़ा ठीक ठीक आपको आसान हो जाएगा ना। मैं चाहती हूँ ठीक। बोझ एकदम ना पड़े, तो उसको धीरे धीरे करते जाए। तो तृतीया का जहाँ प्रयोग आएगा वहां हरि का कर रहे हैं, तो उसमें पहले प्रथमा द्वितीया नहीं आएगी, तो तृतीया को कैसे करोगे, तो वो हमने करना है। तो वो मैं स्लाइड्स में वो भेज दूंगी। वैसे आज तो कुछ स्लाइड में हमने कुछ किया नहीं, मैं भेज दूंगी, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी, ओके, चलो जी, धन्यवाद नमस्ते। इसका ये अभ्यास करना है एक्सरसाइज। हाँ, अभ्यास तो कर लीजिए, ये आपका किया हुआ ही ये है। तो कर लेंगे, हाँ किया ही हुआ हाँ है सारा, डिवीजन ही है हाँ, सब ऑलमोस्ट। किया हुआ है। हाँ जहाँ परेशानी होगी वहां पूछ लीजिएगा, हाँ अगली बार पूछ लेना। हाँ। ठीक है, ठीक अच्छा है, ठीक है, कंचन जी, चलो। अच्छा।